आंकड़ा देता हूं, और ये बार बार एग्जाम्पल देने की जरूरत है, लोग समझ जाएं। ये वही एग्जाम्पल है शोले फिल्म में, जैसे वीरू था ना जो टंकी पे चढ़ गया था कि मेरी शादी नहीं होगी बसंती के साथ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मौसी जेल जाएगी। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका को डराया, इन्होंने ये बोला अमेरिका को कि आप देखिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर हम अनस्टेबल हो गए तो क्या हुआ, अमेरिका डर गया। इन्होंने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, और $4-5 मिलियन कुछ इकट्ठा भी करवाए थे इन्होंने, और बाइडेन को उसके अपने जब इलेक्शन कैंपेन थी उसके लिए हेल्प भी करा था पाकिस्तानियों ने। अब बाइडेन पुराना ओबामा का चेहरा है सर, और ओबामा वो आदमी है जो कि वर्ल्ड पीस की बात करते करते उसने इतनी ड्रोन स्ट्राइक करवाई है पाकिस्तान में, उसने नॉर्थ वेस्ट पूरा पाकिस्तान पूरा साफ करवा दिया, ड्रोन स्ट्राइक, हजारों ड्रोन स्ट्राइक करवाई उसने, और सैकड़ों पाकिस्तानियों को मरवाने के बाद वो गया आदमी, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं ओबामा को, उसने इतने पाकिस्तानी मारे, फिर उसके बाद वो नोबेल पीस प्राइज भी ले आया सर ओबामा, और सब कुछ करके 2 बार प्रेसिडेंट बनकर रिटायर हो गया ओबामा। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला बाइडेन जो आएगा फिर हम चाइना और इनके बीच में बैलेंसिंग करेंगे, चाइना से कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, चाइना को $9 बिलियन देने थे इनको, चाइना ने रिड्यूस करके 6 करा, 6 से अब रिड्यूस करके चाइना ने 0 कर दिया। चाइना ने बोला तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें हम समय भी दें, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, भागो यहां से। अब ये परेशान हो गए, तो अब चीन का ये, चीन ने सब कुछ रोक दिया सर, सीपैक रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। अब अमेरिका हट रहा है अफगानिस्तान से। इनके पास 2 लीवर थे अफगानिस्तान में। एक तो लीवर ये था कि अगर अमेरिका रहता है तो अमेरिका का सारा साजो सामान बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू जाता है, तो एक हमारे पास लेवरेज है, अमेरिका कुछ कहेगा तो हम अमेरिका को टाइट कर सकते हैं। जैसे सलाला चेक पोस्ट का वाकये के बाद इन्होंने कुछ कुछ करा था, अपना दिखाया था रंग, फिर ये लाइन पे आ गए थे पैसे वैसे खा के। और दूसरा मामला ये था सर इनका कि अगर अमेरिका चला भी जाता है वापस, तो कम से कम हम पोस्ट अमेरिकन एग्जिट या पोस्ट इंटरनेशनल जो भी आर्मीज थी वहां पे, कोलिशन था, उसके एग्जिट के बाद वी विल हैव सम से इन अफगानिस्तान, हम कुछ तो अफगानिस्तान में कर पाएंगे। इनका यह था कि हम अफगानिस्तान में चाइना को ले आएंगे, अफगानिस्तान में चाइना को ले आएंगे। अब चाइनीज तो बड़े तेज है सर, चाइनीज ने यह बोला कि भाई हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है, हमें अफगानिस्तान जाना है तो वाई डू वी नीड पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान, हम वैसे ही चले जाएंगे। उन्होंने साइन कर दिया सर 400 बिलियन की डील ईरान के साथ, ठीक है, हो गया, दे हैव सर्कमवेंटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान की फिर एक बार जेब कट गई। अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं रह गया। ये जो पूरा इन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं करी सर, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, इन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी इतनी जबरदस्त है कि लोग इसी से इंप्रेस हो। और ये जिन्ना ने इनके दिमाग में कीड़ा डाला था कि तुम अगर नौकरी भी नहीं करोगे तुम ऐसे दामाद हो जिसको बैठ के दुनिया खिलाएगी। यही बिलीफ से 73 साल से मुल्क चल रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लोग हमें बैठ के खिलाएंगे। अब लोगों ने खिलाना बंद कर दिया। बाइडेन ने तो बोल दिया कि मैं इस साल के एंड तक निकल जाऊंगा। वो 9/11 की एनिवर्सरी तक की बात कर रहा है, डिले हो गया सर, दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी वापस। प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वी आर गेटिंग आउट। फिर क्या करेंगे? अब इन्होंने, अमेरिका ने 2 बेसेस मांग लिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान फिर खौफ खा रहा है कि हमसे बेसिस मांग लिए। तो हर जगह से फंसा हुआ है सर, ये पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है, और इकोनॉमी की जो हालत है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ दिनों में, क्योंकि मैं भी देख रहा था, इनकी फिगर्स देख रहा था, जो इकोनॉमी की हालत है, इंडस्ट्री इन्होंने अपनी डेवलप नहीं की जी। जो आपके इनका जो एग्रीकल्चर है उसको यूरोपियन यूनियन ने टारगेट कर दिया है कि इनका जो मेन एक्सपोर्ट है कॉटन और टेक्सटाइल्स, उस पे यूरोपियन यूनियन ने, फ्रांस से इन्होंने पंगा लिया तो उसका इफेक्ट यूरोपियन यूनियन से आ गया, और यूरोपियन यूनियन ने इनको एक तरह से उनका जो जीएसपी पे कंसेशंस दिया करते थे वो विड्रॉ करने की बात हो रही है। तो आपको इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ये जो एक मैं कहता हूँ कि किसी भी सरकार की या किसी भी स्टेट की बैकबोन तो अल्टीमेटली इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी डिवेस्टेट हो जाएगी तो ना तो आप मिलिट्री को सपोर्ट कर पाएंगे, ना आपकी पॉपुलेशन जो है आप उसको आप संतुष्ट रख पाएंगे। और वैसे भी इनके यहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, आपके पश्तूनों में एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बलूचिस्तान से अधिक इनको समस्या जो है वो पख्तूनों से आने वाली, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी कंटिग्यूटी भी है अफगानिस्तान से, और आपके जो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो दोबारा सर उठा रही है। तो आप
कैसे देख रहे हैं, ये कैसे नेविगेट करेंगे जो इस स्थितियां चल रही हैं? आप इसका जो कोर्स देखें अगले 3-4 साल में पाकिस्तान किस तरह से आगे जाएगा, इन चीजों को कैसे नेविगेट करेगा? सर मुझे ऐसा लगता है, एक तो पख्तूनों के बारे में एक बार और मैं बताता चलूँ आपको। आपने ठीक बोला बिल्कुल कि कॉन्टिन्यूस एक बॉर्डर है इनका, ड्यूरेंट लाइन मानते नहीं है पख्तून, कहते हैं कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं वो लोग, और बाकी कंट्रीब्यूशन इनका बहुत है। इसके अलावा सर पाकिस्तान आर्मी में पश्तून बहुत है सर। पठान जो है पाकिस्तान आर्मी में है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में है, पाकिस्तानी पुलिस में है। तो जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो पंजाबियों जितना बेशक नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल पश्तूनों का रहा है, आज भी है। तो पश्तून अगर नाखुश हो गए तो पाकिस्तान अंदर से चरमरा जाएगा। अभी तक जो मंजूर पश्तीन की जो चल रही है सर, तहरीक चला रहा है मंजूर पश्तीन, वो ह्यूमन राइट्स के बेस पे चला रहा है। अभी तक पश्तूनों ने हथियार नहीं उठाए। इट्स पीसफुल। जैसे खुदाई खिदमतगार की हम लोग बात करते थे पहले, फ्रंटियर गांधी की, खान अब्दुल गफार खान का हम सब ने जानते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते थे, पीसफुल। उनको लोगों ने मार दिया, काट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ नहीं उठाया। बट दैट इज वेरी अनलाइक अ पश्तून। पश्तून्स आर जनरली नोन फॉर बीइंग वायलेंट। ये उनका एक इंप्रेशन है कि पठान जो है, सबसे पहले पठान कहते भी हैं कि हथियार हमारा जेवर है। अफगानिस्तान में अगर आप जाएं तो आपको कोई शायद बंदा नहीं मिलेगा जिसके घर में हथियार ना हो, या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां हर एक घर में असला है। तो बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। इनको एक और दिक्कत हो रही है सर, बलूचिस्तान में 65% पॉपुलेशन पश्तून है, इट इज नॉट बलोच। अब ये जो आपने जो बात करी ना, हम बात करते हैं मुहाजिर की, हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, आपने बिल्कुल यू पॉइंटेड आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग। टैक्टिकली अदर प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिकली क्या है कि अगर पश्तूनों ने हल्की सी करवट ली तो पाकिस्तान अंदर से हिल जाएगा बुरी तरीके से। इसलिए आगे 4-5 साल जो आप पूछ रहे हैं सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। पाकिस्तान का टिपिकल रिएक्शन, या तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जब्त हो जाएगा इनसे, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा ले लिया सर, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। फॉरेन एजेंसीज विल स्टार्ट कंट्रोलिंग पाकिस्तान। अभी भी काफी हद तक कंट्रोल कर रही हैं, इनके सारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं। अब कौन कंट्रोल करेगा सर? चाइनीज कंट्रोल करेंगे, अमेरिकन कंट्रोल करेंगे, इसके बीच में है। पर पाकिस्तानीज विल नॉट कंट्रोल पाकिस्तान, ये बात तय है। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड नहीं करेंगे। या तो चीनी करेगा जिसने इतना पैसा लगा दिया है और आगे पैसा देने के लिए मना कर रहा है, या फिर अमेरिकन करेगा जिसके पास पैसा है, लेकिन अमेरिकन विल डिमांड देयर पाउंड ऑफ फ्लेश। तो ये होने वाले, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग 4-5 ईयर्स जो आपने समय दिया है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं सर, आप अपना नेटफ्लिक्स का, अपना अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराइए, आप पाकिस्तान टेलीविजन देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप बिल्कुल जिसको कहते हैं कि यूल हैव फन ऑफ अ लाइफ टाइम। मैं तो खूब देखता हूं, मैं रोज एंजॉय करता हूं सर, मेरा काम ही यही है पाकिस्तान टीवी देखना। आपके यूट्यूब पे देखते हैं या कि चैनल्स पे देखते हैं? यूट्यूब सर, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब सर, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बड़ी मजेदार है। एंड सबसे मजेदार पाकिस्तान टेलीविजन, अगर आपकी अनुमति हो तो सर 1 मिनट में एक और बात बता दूं आपको, हाँ, दर्शकों को आपके, कि पाकिस्तान में सबसे पाकिस्तान में एक बिलीफ है सर जो बड़ा फनी है। आपने देखा होगा, पतला सा लड़का है, बड़ा सीगड़ा सा है, जिसमें बिल्कुल, जिसको 1.5 पसली कहते हैं इंडिया में, लेकिन वो अपने आप को पहलवान समझता है शीशे में देख के। ये पाकिस्तान का है, जो 1.5 पसली है वो अपने आप को पहलवान समझ। पाकिस्तान एक्चुअली थिंक्स दैट इट मैटर्स। और ये सबसे बड़ा जो भ्रम है पाकिस्तान में, वो यही है कि पाकिस्तान को लगता है कि उसके वजूद से लोगों को फर्क पड़ता है। और वो लोग बातचीत भी ऐसे करते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहे तो उम्मत मुस्लिमीन को एक साथ मिला देगा और हम लीडर बन जाएंगे, हम एटमी ताकत, ऐसी बातें करते हैं सर। और ये बातें कब करते हैं? जब पिछली रात को ज़कात में चावल की बोरियां सऊदी अरेबिया से आई, अगले दिन सुबह ये लोग ऐसी बातें करते हैं। और उनकी हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा सर। पता नहीं कहां से क्या करते हैं ये लोग कि इतनी हिम्मत आती है, इतना कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन एक ऐसा मुल्क सर जिसके पास कुछ नहीं रहा इनके पास। नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन सर, आज की तारीख में नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। ये टमाटर अपने खुद नहीं उगा पाते, इनका इतना बुरा हाल है। लेकिन कॉन्फिडेंस, एटमी मुल्क, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हर शाम को फेंकते हैं सर, ये हर शाम को ये टेलीविजन पे फेंकना शुरू करते हैं। इनके 8-10 एंकर हैं, उनका यही काम है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया को धमका देंगे। इजराइल को देखिए, यहूदियों को ये कर देंगे, वहां पे जो हिंदू बैठा है हिंदू को चमका देंगे, इसको ये कर देंगे। सब कुछ शाम को फिट हो जाते हैं। और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। कॉन्फिडेंस इनकी, मुझे लगता है कि इनको अपनी आर्मी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आपकी इनकी जो मिलिट्री पावर है, कंसिडरिंग दी
इकोनॉमिक कंडीशन, अगले 4-5 साल में आपको मिलिट्री पावर किस ओर जाती दिखती? सर इनकी खत्म है मिलिट्री पावर। जो सीज फायर हुआ है ना सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो बाजवा साहब ने बोल दिया था कि हम नहीं करेंगे, देखिए जब हम आर्मी को मोबिलाइज करते हैं सर किसी भी चीज में, राइट, आर्मी को किसी भी एक्शन के लिए मोबिलाइज करते हैं, वॉर के लिए मोबिलाइज करते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू मोबिलाइज इवन अ डिवीजन सर। एक डिवीजन को 10-12 हजार लोग मोटा मोटी होंगे एक पाकिस्तानी डिवीजन में, मेरे हिसाब से। आई कुड बी रॉन्ग बाय अ फ्यू थाउजेंड हियर एंड देयर। इनके पास नहीं है पैसा उसको मोबिलाइज करने का। अगर इन्होंने 2 डिवीजन मोबिलाइज कर दी, इनकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। ये वेस्ट से इनको मार पड़ रही है सर। अफगान आर्मी कभी थप्पड़ मार के चली जाती है, कभी तालिबान मार के थप्पड़ चला जाता है। ईस्ट से इंडिया ने प्रेशर डाल रखा है, बीच में इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। दे हैव नोवेयर टू गो। ये इन्होंने जो अपनी पॉलिसी बना के रखी थी पाकिस्तानियों ने कि हम कश्मीर में भी हाथ डालेंगे, हम पंजाब में भी हाथ डालेंगे, इंडियन पंजाब में, वहां पे खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में लाएंगे, हम ईरान में भी कुछ करेंगे, ये सब। तो इनको इन सब के लिए पैसे चाहिए, पैसे इनके हो गए खत्म। तो ये इनकी सच्चाई है, जिनकी आर्मी की स्ट्रेंथ है। अब आर्मी की स्ट्रेंथ इनकी यही है कि सर इनके जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो तो बाहर जा रहे हैं सर छोड़ छाड़ के, ठीक है। और इनकी जो आर्मी है, इनकी आर्मी के पास जो स्पेयर पार्ट्स हैं वेपन सिस्टम्स के, उसकी एक तो वेपन सिस्टम के स्पेयर पार्ट की बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनके पास फ्यूल की बहुत प्रॉब्लम होगी सर, क्योंकि तेल नहीं है इनके पास। लड़ाई करने के लिए तेल चाहिए ना सर। आज की लड़ाई में हिम्मत से ज्यादा तेल चाहिए सर। हिम्मत तो फिर भी आ जाएगी सर, तेल नहीं मिलता। और तीसरी चीज किसी भी वॉर को डिफेंड करने के लिए इनके पास वो डिप्लोमेटिक डेप्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात सर, इनके पास डिप्लोमेटिक डेप्थ नहीं है उस वॉर को डिफेंड करने की किसी के सामने। पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। तो दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज सूइंग फॉर पीस। पाकिस्तान क्यों अमन की बात कर रहा है? वो ठीक है, इनके पॉलिटिशियंस जो हैं, और इनके भी लोग इनके पॉलिटिशियन को सीरियसली थोड़ा ना लेते हैं। ये जो 10 जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको कौन सुन रहा है सर? असली है पाकिस्तान का जो फादर ऑफ द नेशन है, दैट इज कमर जावेद बाजवा, नॉट मोहम्मद अली जिन्ना सर। इट इज कमर जावेद बाजवा, ही इज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन ने बोल दिया भी शांति बरकरार रखो, सब लोग शांति से बैठे, चुपचाप बैठे हैं। तो उसने बोला साहब पैसे ही नहीं है, जेब कटी हुई है, पैसे है नहीं सर इनके पास। दे डोंट हैव। इनके जो $7-8 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज है, आपको पता है सर 50% इज लोन्स। जो आप समझ बैठे ना यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इनकी लोन है सर। ये चाइना का, आईएमएफ का, इनको वापस करना है वो। कल अगर कल आईएमएफ कहती है कि यार मूड ठीक नहीं, जरा पैसे लो वापस, मैं बता रहा हूँ ये सब मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे बाहर। इमरान खान भाग जाएगा बाहर, और लोगों को छोड़ जाएंगे मरने के लिए, क्योंकि लोगों को आपने रेडिकलाइज कर दिया। आपने एक आम पाकिस्तानी को बोला कि तू लड़ेगा कश्मीर में जिहाद, उसने बोला ठीक है साहब। तू जाएगा अफगानिस्तान जिहाद लड़ेगा। हजरत मोहम्मद साहब की शान के लिए तू अपने बच्चों के गले कटवाएगा, उसने बोला जी कटवाऊंगा। तो फिर गरीब ने अमीर से पूछा कि भाई साहब मैं तो ये सब कर रहा हूं, आप कहां जाएंगे? कह रहा मैं लंदन जाऊंगा। भाई मैं तो लंदन जाऊंगा। मुझे पाकिस्तानी अमीर गरीब को ये कहता है कि मरने के बाद जन्नत तेरी है, पर इस जिंदगी में जन्नत तो जन्नत के मजे मैं लूंगा लंदन जाके, अमेरिका जाके। मुझे मरना नहीं है जन्नत के लिए, मुझे जन्नत अभी चाहिए भाई। वो मरने के बाद वाली गरीबों के लिए जन्नत, मेरे लिए तो अभी चाहिए मुझे। तो वो कनाडा में बैठे सर मजे मार रहे हैं। इनको ये अभी निपटने वाला मुल्क जिस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल सही है। दर्शकों, आपको जो भी प्रश्न पूछने हो अब आप कृपया पूछ चलें, क्योंकि मैं अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूँ गौरव जी से। आपने ये अच्छी बात कही अमीरों गरीबों वाली। आजकल जो वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो हाल चल रहा है वो भी इसी हिसाब से चल रहा है। किसी गरीब को कोई वैक्सीन नहीं मिल रही, वो सारी की सारी जो है वो अमीर अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और उसमें भी मजे की बात यह है कि शाह मोहम्मद कुरैशी कह रहे थे कि भाई हमने भारत को मदद की हमने पेशकश की है। मैंने अभी ट्वीट पे पूछा था, आज ही पूछा था साहब, भाई क्या मदद करोगे? मतलब तुम मेडिकल सप्लाईज दोगे क्या, कि तुम ऑक्सीजन लॉजिस्टिक्स दोगे, या कि तुम ऑक्सीजन दोगे, या कि तुम मेडिकोज दोगे? तुम्हारे पास है क्या? किस चीज की मदद करोगे? या डॉलर दोगे? करोगे क्या? किस चीज की मदद करोगे? सर ये जो है ना बात, आपने अब यही तो नहीं समझ पाते पाकिस्तानी, ये तो कंफ्यूजन है कि क्या करेंगे। इन्होंने अभी पैलेस्टीन में भी अपने डॉक्टर भेज रहे थे, ये आपको पता है। जब आर्टिकल 370-35 हटा, ये कश्मीर में भेज रहे थे अपने डॉक्टर। ये मैं बता, ये अपने डॉक्टर अपने लोगों पे इस्तेमाल नहीं करते। इनको लगता है दुनिया में कहीं पे, क्योंकि इनको ऐसा बताया गया है कि शुरू से ही कि तुम्हारे यहाँ 5 मौसम होते हैं, 12 मौसम होते हैं, पता नहीं कि ये अलग ही मुल्क है जिसमें 12 मौसम होते हैं। इमरान खान ने कह दिया 12 मौसम होते हैं हमारे यहाँ।
हर महीने यहाँ पे मौसम बदलता है पाकिस्तान में, ठीक है। तुम गजनवी की औलाद हो, तुम मुगलों की औलाद हो, गौरी की औलाद, पता नहीं इनको क्या क्या चुरन खिला खिला के सर सबका दिमाग खराब कर दिया पाकिस्तान ने। और सब बिलीव भी करते हैं इस चीज को, उनको भरोसा भी है कि हाँ हम गजनवी की तरह घोड़े में जाएंगे सर, ऐसे तलवार लेके जाएंगे और सबका गला काट देंगे, ठीक है। और घोड़े को चारा खिलाने के पैसे नहीं है और तलवार में जंग लगा हुआ है, लेकिन इनको फिर भी पता नहीं क्या एक जुनून है। ये मतलब आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि भाई तुम क्या करोगे, तुम डॉलर दोगे, ऑक्सीजन दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, पर ऐलान कर देते। सर ऐलान में देखो, छोड़ने में कुछ है क्या? आप मैं अगर आपको बोलूं मैं अगर आपको बोलूं कि पूरा उत्तर प्रदेश मेरे दादा का है, तो मैं कह तो सकता हूं सर, कहने का हक तो है मेरे पास। फिर आप बोलेंगे जरा कागज दिखाना बेटा, देन आई डोंट हैव एनीथिंग, बट मैं बोल तो सकता ही हूं 4 लोगों के सामने कि पूरा भारत मेरा है, मैं कह सकता हूं। तो एनीबडी कैन से एनीथिंग सर। ये ऐसे बोलते हैं फिर गायब हो। जैसे मैंने बोला ना कि मैं अपनी जायदाद बेच दूंगा फ्रांस का लोन चुकाने के लिए, वो कहां गया? बेचा उसने? नहीं बेचा। तो ये बयान देके शूट एंड स्कूट कहते हैं सर फौज में इसको। पाकिस्तानी मास्टर्स ऑफ शूट एंड स्कूट। एक गोली दागी, चुपचाप भाग गए, फिर आप देखते रहिए गोली कहां से आई थी। तो ये दे आर डूइंग दैट ओनली। और एक और चीज सर, इनके मौलवी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं तो एक तो कोरोना कुछ होता नहीं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोरोना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं देखो जो भी तुम्हें एंजॉय करना है लाइफ में, वो तो मरने के बाद एंजॉय करना है, ठीक है। हाँ, तो चाहे तुम्हें after शहद और दूध की नदी मिलेगी, आफ्टर लाइफ, ये जिंदगी तो बेकार है, यहाँ पे तो तुम्हें कुछ मिलना नहीं, जो भी मिलना है ऊपर मिलना है। तो जितनी जल्दी तुम ऊपर पहुंचो उतना अच्छा है। देखो ये करो, ये वैक्सीन के चक्कर में मत पड़ो, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जितनी जल्दी तुम मर जाओ उतनी जल्दी ऊपर, वहां पे 72 रूहें वेट कर रही हैं, तुम्हारा सब कुछ फिट मामला है, वहां पे कोई भूख भूख नहीं लगती, सब मजेदार मामला है, तुम तो ऊपर पहुंचो। और पाकिस्तानी अमीर कह रहा है, पाकिस्तानी अमीर फोन करके, उसमें टेक्निकल इश्यू है, लेकिन जो पाकिस्तानी अमीर है वो फोन करके बोल रहा है कि हाँ अल्ताफ भाई मेरा वीजा लग गया क्या, वो ये पूछ रहा है, बस कहानी खत्म हो गई। दैट इज हाउ द कंट्री इज रनिंग। गरीब जन्नत जाएगा, अमीर लंदन जाएगा।